हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज है हमारा एथिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेबस का टॉपिक एसेंस ऑफ एथिक्स। तो चलो शुरू करते हैं, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। पॉज करके आप देख सकते हैं, अगर देखने का मन हो, नहीं देखने का मन हो तो मत देखो। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो टॉपिक है एसेंस ऑफ एथिक्स। तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज एसेंस। एसेंस क्या होता है? तो एसेंस इज द कोर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनचेंजिंग पार्ट ऑफ एनीथिंग। यानी किसी भी चीज का जो कोर या अनचेंजिंग पार्ट होता है ना, उसको हम उसकी एसेंस कहते हैं। तो एसेंस से ही बनता है एसेंशियल, किसी भी चीज का एसेंशियल पार्ट। तो इट आंसर्स के वो क्या चीज है, वो क्या है जो किसी चीज को वो बनाता है जो वो चीज है। ओके। तो अगर आप किसी चीज की एसेंस को निकाल देते हो तो वो चीज दैट थिंग स्टॉप बीइंग व्हाट इट इज। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब हम आपको समझ आएगा। एवरीडे एग्जाम्पल देखते हैं। अब चेयर है, चेयर की एसेंस क्या है? समथिंग यू कैन सिट ऑन। ओके। एक ऐसे उसकी बैक होनी चाहिए, चार टांगे होनी चाहिए। ओके। और एक ये पार्ट होना चाहिए, दैट इज अ चेयर। तो अब ये अलग अलग डिजाइन कलर इन सब में आ सकती है। ओके, बट इट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू कैन सिट ऑन इट। बट अगर तुम इस पे बैठ ही नहीं पाओगे, देन इट स्टॉप बीइंग अ चेयर, फिर ये कुछ और ही बन जाएगा। ओके। इसी तरह दूसरा है वाटर। वाटर की एसेंस क्या है? टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये आइस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, बट विदाउट टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन इट इज नॉट वाटर। सो इसकी एसेंस है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और देखते हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती। फ्रेंडशिप की एसेंस क्या है? ट्रस्ट, यानी कि विश्वास होगा तभी दोस्ती होगी ना। ये जैसे ये दोनों चुगली कर रही हैं क्योंकि इनको आपस में विश्वास है। एंड केयरिंग, एक दूसरे की भाई तेरी लड़ाई वड़ाई हो जाए तो बता दियो। सो यू कैन फाइट, तुम आपस में लड़ सकते हो, एक दूसरे से दूर रह सकते हो, बट तुम दोस्त रहोगे। ठीक है, बट अगर तुम्हारा ट्रस्ट खत्म हो गया तो वो फिर फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। तो फ्रेंडशिप की एसेंस क्या है? ट्रस्ट एंड केयरिंग। सिमिलरली लव, लव की एसेंस क्या है? अनसेल्फिशनेस एंड वांटिंग द अदर पर्सन टू बी हैप्पी। ओके, केयर भी आ सकता है क्योंकि वो कहती है ना गाने में, तू तो साड़ी केयर नहीं करता, टाइम स्पेयर नहीं करता। तो लव की एसेंस क्या है? कि अनसेल्फिशनेस और दूसरे पर्सन को अपने से आगे रखना। ओके। सो एसेंस क्या होता है? किसी भी चीज का अनचेंजिंग कोर या अनचेंजिंग हार्ट या उसका फंडामेंटल नेचर जो है ना, वो उसकी एसेंस है। तो अब क्वेश्चन आया कि एथिक्स की एसेंस क्या हुई? ओके, इन सब की तो बता दी, एथिक्स की क्या होगी? द एसेंस और कोर ऑफ एथिक्स इज नोइंग एंड चूजिंग व्हाट इज ट्रूली राइट एंड गुड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। यानी कि ये जानना और चूज करना वो उन चीजों को जो कि हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए ट्रूली राइट हैं और अच्छी हैं। क्यों? ताकि हम एक बेटर लाइफ जी सकें और एक पीसफुल सोसाइटी बना सकें। इट इज अ प्रैक्टिकल कंपास फॉर डेली चॉइस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के वो क्या है जो किसी चीज को एथिकल बनाता है? व्हाट मेक्स समथिंग एथिकल एट इट्स कोर? तो वो है, इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। यानी कि सही और गलत की पहचान करने की क्षमता होना, और फिर सही चीज को चूज करना भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो, एंड इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यानी कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। सबसे पहला तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सही है ये गलत है। फिर उसके बाद तुम सही को चूज करो, बेशक वो हार्ड चॉइस ही क्यों ना हो। एंड इसलिए नहीं कि बाकी लोग क्या कहेंगे, कोई देख रहा है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सही चीज है, बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। किसी पनिशमेंट के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम समझते हो कि इट लीड्स टू रियल गुड, यानी कि पीस, हैप्पीनेस, ट्रस्ट एंड फेयरनेस जो है ये एग्जिस्ट क्यों करती है। ठीक है। तो देखो ऐसा है कि हम रोज ना हजारों चॉइसेस फेस करते हैं, लिटरली हजारों। और हमारे अंदर ना कोई बिल्ट इन ऑटोमेटिक नॉलेज नहीं है जो हमें बता सके क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें एक्चुअली हेल्प करेंगी और क्या ऐसी चीजें जो लॉन्ग रन में हमारा नुकसान करेंगी।
हमारे अंदर क्या होता है कि हम फीलिंग से चलते हैं। वी हैव फीलिंग्स कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे मज़े चाहिए या मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। बट फीलिंग्स अकेले जो होती है ना, वो हमसे कई बार ऐसी चीज़ें चूज़ करवा देती हैं, जो कि हमें या हमारे आस-पास वाले लोगों को हर्ट कर सकती हैं, अभी नहीं तो बाद में। एग्ज़ाम्पल से समझो कि मान लो तुम्हें ना रोज़ मैकडी खाना पसंद है, बर्गर खाना पसंद है, यानी बेसिकली जंक फूड पसंद है। क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, ओह हो! मज़ा आ रहा है। बट ये तुम्हारी हेल्थ को तो नुकसान कर रहा है ना, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुम्हारा लिवर फैटी हो रहा है, तुम फैटी हो रहे हो, वेट बढ़ रहा है। सिमिलरली तुम किसी बात पे अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देते हो क्योंकि वो तुम्हें ईज़ी ऑप्शन लगता है। बट जब तुम्हारे पेरेंट्स को लॉन्ग रन में पता चलता है कि भाई ये तो रेगुलर झूठ बोलता है, तो वो तुम पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, जो कि लॉन्ग रन में तुम्हारे और उनके लिए अच्छा नहीं है। अब तुम ऑफिसर हो और तुम रिश्वत लेते हो क्योंकि वो भाई ठीक है, बीवी को गिफ्ट दिला दिया, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिला दिया, ये सब कर दिया, घर बना लिया। क्विक मनी है, ईज़ी मनी है। बट इससे सोसाइटी का तो डैमेज हो रहा है ना, और लॉन्ग रन में अगर पकड़े गए तो तुम्हारी भी लंका लग सकती है। ओके? सो ये फीलिंग्स जो है ना, हमारी फीलिंग्स ये हमको पुश करती है कि भाई कर लेना, कर ले, मजा आएगा, बढ़िया है, फायदा होगा। बट एथिक्स जो है, ये हमको एक क्लियर कंपास देती है टू मेक राइट एंड वाइज डिसीजंस इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग इम्पल्सेस कि ठीक है, इससे फायदा होगा, ये कर लेता हूँ। इम्पल्स को फॉलो करने के बजाय ये हमको एक कंपास देती है कि नहीं, ये सही चीज है, आप ये करो। और वो मत करो जो हर कोई कर रहा है, बिकॉज हर कोई गलत भी कर रहा हो सकता है। तो वो क्या चॉइसेस हैं जो एथिक्स हमको हेल्प करती है, जैसे कि कौन से वैल्यूज को अडॉप्ट करना चाहिए, ऑनेस्टी अडॉप्ट करनी चाहिए या सेल्फिशनेस अडॉप्ट करनी चाहिए, वेयर टू लिव, कहाँ रहना चाहिए, मतलब क्राइम वाले एरिया में रहोगे या तुम सेफ एरिया में रहोगे, हाउ टू स्पेंड आवर टाइम। अब तुम मान लो स्टूडेंट हो, तुम रील देख के अपना टाइम करोगे, वीडियो गेम खेलोगे या पढ़ के अपना टाइम स्पेंड करोगे, ये भी एथिक्स जो है वो तुम्हें हेल्प करती है, ओके, समझने में। किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसका विश्वास करना है, व्हाट टू थिंक अबाउट एंड हाउ टू अचीव आवर गोल्स, कौन से कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो हम एक्वायर कर सकते हैं और कौन से ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुराई है, कौन से इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं जो बेनिफिशियल हैं और कौन से हैं जो डेट्रीमेंटल हैं, कि भाई गुस्सा करना डेट्रीमेंटल है, ओके। तो उसके बारे में डिफरेंस पता करना, ये सब। एंड बाय व्हाट क्राइटेरिया टू जज अदर्स एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद देम, कि लोगों को किस क्राइटेरिया पे आपको अच्छा या बुरा अपना डिक्लेयर करना है अपने मन में कि भाई ये सही बंदा है, ये गलत बंदा है। अब तुम खुद चोर हो तो तुम्हें दूसरा चोर भी अच्छा ही लगेगा और शरीफ आदमी लगेगा, "है, क्या है ये"। और अगर तुम अच्छे आदमी हो तो तुमको दूसरा आदमी भी अच्छा लगेगा और तुम चोर को देख के कहोगे भाई ये तो चोर है। तो ये क्राइटेरिया है, ये भी तुम्हें एथिक्स से ही डिसाइड होता है। तो ये एसेंस जो है ये डिसाइड करवाती है। तो एसेंस क्या है? ये एक इनर गाइडेंस सिस्टम है जो कि हमको पुश करता है टुवर्ड्स ऑनेस्ट चॉइस, नॉट द इजी और सेल्फिश वन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। नेल्सन मंडेला, सबको पता है नेल्सन मंडेला कौन है। तो वो 27 साल तक उनको वहां की जो पार्थाइड वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने जेल में रखा। ओके, बट जब देश आजाद हो गया उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने के बाद वहां पे जो गोरे लोग रह रहे थे वो उनसे बदला ले सकते थे। ओके, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही चोज फॉरगिवनेस एंड यूनिटी, कि मैं अब इन पे बदला लूंगा तो सोसाइटी जो है वो बटी ही रहेगी गोरे और काले में। सो उन्होंने उनको माफ कर दिया और कहा कि हम नया देश बनाएंगे। ही क्रिएटेड अ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ताकि हर कोई एक साथ हील कर सके कि भाई देश का ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, हम बहुत झेल चुके हैं, अब ये लड़ाई यहीं खत्म होगी और हम एक यूनाइटेड कंट्री बनाएंगे जिसमें सब आराम से रहे। तो उनका जो सेल्फिश लव था अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए, उसने सिविल वॉर होने से वहां पे बचाया और एक नया पीसफुल नेशन जो है वो क्रिएट किया। तो इससे प्रूव होता है कि भाई यूनिटी ऑफ लाइफ एंड चूजिंग फॉरगिवनेस ओवर हेट्रेड इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ एथिक्स। तो इनका मॉरल कंपास जो था वो स्ट्रांग था। सो ही चोज द राइट थिंग इन द लॉन्ग रन। ओके, शॉर्ट रन में वो बदला ले सकते थे, अपनी अंतरात्मा को संतुष्टि मिल जाती, मेरे साथ ऐसे करा था बेटे, 27 साल जेल में रखा था, देख अब तेरे को टांगता हूं मैं। नहीं, बट उन्होंने एक देखा कि लॉन्ग रन में क्या अच्छा होगा, और यही हमें जो एसेंस ऑफ एथिक्स है वो बताती है।
अब दूसरी हैं ये लेडी, इनका नाम है इरीना सैंडलर। ये पोलैंड की में रहती थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था कि जो नाज़ी थे ना ये जर्मन्स, तो ये ज्यूइश बच्चों पोलैंड पे कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पे जो ज्यूइश बच्चे थे, उनको डेथ कैंप्स में भेज रहे थे। सो ये जो लेडी थी ना, ये नर्स थी, पोलैंड की, पोलिश नर्स थी और सोशल वर्कर थी। तो ये इन्होंने 2500 ज्यूइश बच्चों को, जो वारसा का जो प्रिज़न कैंप था, जो गेटो था, वहाँ से इन्होंने उनको स्मगल करा और उनको अलग-अलग घरों में छुपाया, अनाथ आश्रमों में छुपाया, इवन सूटकेस और अपने कोट के अंदर तक छुपा के 2500 से ज़्यादा बच्चों की इन्होंने जान बचाई। फिर इनको नाज़ीज़ ने पकड़ लिया एक बार ऐसे बच्चों को बचाते हुए, इनको खूब टॉर्चर किया और जो नाज़ी कोर्ट था, उनने इनको कहा कि भाई इसको सज़ाए मौत दी जाती है। बट ये भी भाई हेवी ड्राइवर थी, तो ये शी एस्केप्ड, जेल से भाग गई और अपना काम करती रही। कभी भी इन्होंने फेम कि भाई मैं फेमस हो जाऊँ, मेरी इंस्टा रीलें बने, मुझे इनाम मिले, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने चाहा। एंड शी सेड शी ओनली डिड व्हाट एनी डिसेंट ह्यूमन बीइंग शुड डू। इनका जो अनसेल्फिश लव था बच्चों के लिए, जिनको ये जानती तक नहीं थी, उनकी हज़ारों ज़िंदगियाँ बचाने में काम आया। ओके, सो एसेंस ऑफ एथिक्स जो है, इनका जो इंटरनल मोरल कंपास था, जो इनकी पर्सनल वैल्यूज़ थी, इट हेल्प्ड हर बीइंग अ बेटर पर्सन। अब इंडिया में होता है अतिथि देवो भव, तो मतलब गेस्ट इज इक्विवेलेंट टू गॉड। तो ये हमारे यहाँ के होटल्स फैमिलीज जो हैं वो गेस्ट्स को बहुत ही रिस्पेक्ट और काइंडनेस से ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, समय रैना का एक व्लॉग देख रहा था जिसमें वो यूएसए गया व्हाट इज सिस्टर्स के पास, तो वहां पे वो बता रहा था कि कितना ही अच्छे होटल में आप यहाँ पे हो, कॉल करके उनको बोलोगे भाई पानी दे जाओ, तो कहते हैं खुद आके ले जाओ। जबकि इंडिया के घटिया से घटिया होटल में भी तुम कॉल करके रूम सर्विस मंगवा सकते हो। सिमिलरली 26/11 में जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे ताज होटल में, तो ताज होटल के जो एम्प्लॉइज थे ना, वो वहां पे रुके अटैक होने के बाद भी, ताकि वो गेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर सके। इवन और उनमें से बहुत सारे लोग मारे भी गए एम्प्लॉइज में से। ओके, मैनी डाइड सेविंग अदर्स। तो ये शो करता है कि किस तरह एथिक्स जो है वो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, एथिक्स इन एक्शन, यानी कि लॉयल्टी, करेज एंड हॉस्पिटैलिटी। इवन ये जो केस था ना कि वो लोग रुक गए थे, तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मेड ए केस स्टडी ऑन कस्टमर सेंट्रिक एथिकल लीडरशिप। सो दीज थ्री आर द एग्जांपल्स व्हिच यू कैन यूज इन द एग्जाम। अब इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन थॉट में, स्पेशली जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने बताया कि एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है। उन्होंने कहा कि डीपेस्ट एसेंस ऑफ एथिक्स जो है वो ऑफन इट कम्स डाउन टू अनसेल्फिशनेस एंड लव फॉर ऑल, सीइंग दैट हर्टिंग अदर्स अल्टीमेटली हर्ट्स द यूनिटी ऑफ लाइफ। ओके, सो ही इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोट दिया था, एवरीथिंग दैट मेक्स अस परफेक्ट इज मोरल एंड whatever breaks us into pieces is immoral। ओके, ये आप यूज कर सकते हो, ऐसे भी आ सकता है इस पे। वेस्टर्न फिलोसफी में ये थे अरिस्टोटल अंकल अपने, इन्होंने कहा था कि एसेंस ऑफ एथिक्स जो है वो है कि हम एक वर्चुअस लाइफ जिए, ताकि हम एक ट्रू हैप्पीनेस को अचीव कर सके, जिसको इन्होंने यूडेमोनिया बोला था। एंड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग थ्रू गुड हैबिट्स एंड रीजन। तो ये उनके अकॉर्डिंग एसेंस ऑफ एथिक्स थे। सो अभी तक जो पढ़ाया वो सब एग्जाम में लिखना हो तो दिस इज इट। ओके, एंड द एसेंस ऑफ एथिक इज needing common principles so we can live together in peace and harmony, making conscious responsible choices instead of just reacting emotionally, building values like honesty, empathy, integrity and compassion, and realizing that everything that makes us perfect, stronger, wiser, better is moral, whatever breaks us is immoral, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। लेक्चर का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगेन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, एंड नेवर बी अशेम्ड ऑफ ट्राइंग। अगर कोई तुम्हें बोलता है तू यूपीएससी करेगा, बोलोगे करूंगा, नेवर बी अशेम्ड ऑफ ट्राइंग। ओके, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेम इज रावणुप सिंह, हैव अ ग्रेट